श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोता जनों को सादर नमस्कार भी करता हूँ। बंगाल में 15वीं सदी में श्री कृष्ण भक्ति प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, श्री राधा के श्री कृष्ण प्रेम तत्व को समझने और चखने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए, मनुष्यों में श्री कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के मिलित रूप में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने जीव उद्धार के लिए श्री कृष्ण नाम का प्रचार इस प्रकार से किया था कि आज हम सब की श्री कृष्ण प्रेम भक्ति का श्रेय उन्हें ही जाता है। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को आगे बढ़ाया और सशक्त किया। उनकी सारी लीलाओं और शिक्षा की संपूर्ण व्याख्यान श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ श्री चैतन्य चरितमृत में मिलती है और संभवतः आप सभी ने इसका श्रवण और पठन भी किया होगा। आज मैं एक अति तुच्छ प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ मेरे श्री कृष्ण द्वारा दी गई वाणी के अलावा और कोई योगदान नहीं है। महाप्रभु चैतन्य के द्वारा कही गई शिक्षा अष्टकम अमृत वाणी है और भक्ति में अग्रसर करने के लिए वैष्णवों के लिए सीढ़ी और साधारण मनुष्य जाति के लिए मार्गदर्शन करने का ज्ञान संधु। आज मैं महाप्रभु की इच्छा से उनके द्वारा कहे गए शिक्षा अष्टकम के श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस्कॉन के भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के से पढ़कर सुना रहा हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि महाप्रभु की वाणी को स्वयं तक और आप सभी तक पहुँचाना। महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हुए, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं ये अष्टकम का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्रकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। ये आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्ण अमृत को हमें आस्वादन कराता है। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है। आपने इस अप्रकृत नामों में अपनी समस्त अप्रकृत शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्यामान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। ना मैं अनुयायी सुंदरी स्त्री अथवा शालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी अहूत की भक्ति करता रहूं। हे नंदनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषय मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमअश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन ना दे के मुझे मर्माहत करे। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है।
क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। इस प्रकार से शिक्षा अष्टकम का हिंदी अनुवाद संपन्न होता है। आप सभी इसका पठन अध्ययन कर सकते हैं। महाप्रभु मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।